हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में, जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप एग्जांपल देखिए। जैसे 2/3 दिया है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए, आप जब डिवाइड करेंगे, अब ऐसे तो जाएगा नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। अभी कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम। ये देखिए 2 आया। अब डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 फिर उतरेगा। फिर आप डिवाइड करिए, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर अब डेसिमल लगा हुआ है तो 0। फिर 3 6 18। तो आप देख रहे हैं प्रोसेस चलता चला जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको जब ऐसे लिखते हैं तो डॉट 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 लगा देते हैं, डेट मीन्स कि वो आता जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, 6 के ऊपर ये बार लगा सकते हैं। कुछ बुक्स में 6 के ऊपर डॉट भी लगा होता है, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा कैसे हम रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 0.6 दिया हुआ है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में या फ्रैक्शन में। जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब सेम है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम इसे x इज इक्वल टू मान लेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप लिखना चाहें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। उसके बाद हमेशा आप 10 से मल्टीप्लाई करें। बहुत लोग कहते हैं सर हम डायरेक्टली 100 से कर दें, 1000 से कर दें। कर सकते हैं, बट एक प्रोसेस फॉलो करिए जो कि सब में इजिली मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 10x। बाई लेफ्ट हैंड साइड भी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तब क्या लिखेंगे? 6 डेसिमल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया है 10 से मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है, आपको इक्वेशन मैच करनी है कि क्या डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। आप देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 6 डॉट डॉट है और यहाँ पर भी 6 डॉट डॉट है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे इजीली अभी आप देखेंगे कैसे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे 10x माइनस एक्स आप लिखेंगे, ठीक है। 10x माइनस एक्स लिखेंगे। और इधर जब आप लिखेंगे तो 6 डेसिमल डॉट 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 माइनस, फिर आप ये लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट। 10x माइनस एक्स क्या आएगा? 9x। आप लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद तो डिजिट सेम हो गई है, और डेसिमल के पहले है 6, यहाँ पर है डेसिमल के पहले 0। तो 6 माइनस 0 क्या आएगा? 6। और इस डेसिमल के बाद तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप जितने 0 लगाना चाहें लगा लीजिए, कंसीडर वो 6 ही किया जाएगा, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6। ये 9 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 2 6 6 और 3 3 9। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। ये देखिए। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों हम इसे रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 और इस बार 7 के ऊपर बार है, ठीक है। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था x मान के, वैसे ही ये वाला भी करेंगे। ये देखिए x इज इक्वल टू 0.5। अब 7 के ऊपर 12, डेट मीन्स वो रिपीट होगा। तो आप लिख सकते हैं 7 7 उसका डॉट डॉट डॉट। अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इधर भी ध्यान रखना है कि x से भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 10x इक्वल टू, अब ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस, क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो डेसिमल शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 5
0.77 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप सोच होंगे क्या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए? नहीं। आप याद रखिएगा, जब तक डेसिमल के बाद इक्वेशन मैच ना करे आप सब्ट्रैक्ट ना करिएगा। अब तो आप कहेंगे अब क्या किया जाए? फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए। याद रखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि आप एक प्रॉपर तरीका फॉलो करिए, 10 से ही मल्टीप्लाई करते चलिए, ठीक है। अब फिर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को तो कर ही चुका था। अब फिर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 क्या आएगा? 100। 100x आ गया। अब जब आप फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। पहले कहाँ शिफ्ट होके आया था? यहाँ पर, तब आपने लिखा था। तो अब आ जाएगा 57.77 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप कहेंगे क्या सर फिर करना पड़ेगा? नहीं, अब आप देखिए कौन सी दो इक्वेशन टैली कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी डेसिमल के बाद 77 डॉट डॉट है, और इस इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 77 डॉट डॉट है। तो आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो रही है। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए डेसिमल के बाद भी 7 और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, 1 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया? आपको पता है कि यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, ठीक है, नहीं कर सकते आप। तो अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस 10x लिखेंगे, 100x माइनस 10x। फिर आप क्या लिखेंगे? 57 डेसिमल फिर 7 डॉट 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 आप लिखिए माइनस साइन, और अब आप क्या लिखेंगे? 5.77 डॉट डॉट डॉट। 100x माइनस 10x क्या आएगा? 90x आएगा। अब डेसिमल के बाद तो सेम हो गया, तो डेसिमल के बाद तो 0 आएगा, लेकिन डेसिमल के पहले है 57, यहाँ है डेसिमल के पहले है 5, और 57 माइनस 5 क्या आएगा? 52 आएगा। डेसिमल उसके बाद तो सब 0 हो जाएगा। आप जितने 0 लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा? इसको आप 52 कंसिडर करें, डेसिमल के बाद आप 1000 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 52 अपॉन 90। Now let's reduce this into lowest form. इसको lowest form में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 से जब आप कैंसिल करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 45। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर इक्वेशन में आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट अवॉइड करिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि जब डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो जाए, आप उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करना मत भूलिएगा। जैसे आप देखिए 100x माइनस 10x मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। अभी मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, आपको और क्वेश्चन समझने की जरूरत है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.34 के ऊपर बार है। इस बार आपको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस बार दोनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, अब 3 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोथ डिजिट्स रिपीटिंग। ये देखिए आप ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब बहुत लोग डायरेक्ट 100 से करते हैं, आप कर सकते हैं, पर मैं एक ही प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा मैंने बाकी पिछले आपको 2 एग्जांपल दिखाए हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? 10x। अब जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 0 है तो आप एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा? 3.433434 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद डिजिट नहीं मैच कर रही है। देख लीजिए ना इक्वेशन 1 में ना इक्वेशन 2 में कोई मैचिंग नहीं है। तो आप फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। तो यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 100x। अब जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? 34.3434 डॉट 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 इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन होगी, देखते हैं कौन सी मैच कर रही। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड मैच कर रही। कैसे सर? आप देख लीजिए।
डेसिमल के बाद यहाँ 3434 यहाँ तो अब मैंने इक्वेशन में लिख ही रखा है कि 0.343434, ठीक है। तो दैट मीन्स इस बार आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो 100x माइनस x लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, डॉट 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 लगाते रहिए माइनस, और यहाँ पर क्या है 0.3434 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 99x। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद डिजिट सेम, डेसिमल के बाद डिजिट सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वैसे भी जीरो आता जाएगा। और 34 माइनस जीरो, मतलब डेसिमल के पहले की बात कर रहा हूँ, तो 34 माइनस जीरो क्या आएगा 34 आएगा, डॉट सॉरी डेसिमल 000 डॉट डॉट डॉट। तो दैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34/99। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया, इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको आज सिखाया है कैसे आपको रिकरिंग डेसिमल कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हर इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करें। टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। और मेरी तरफ से बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।